वेलकम इन ऑनलाइन कॉन्सेप्ट एजुकेशन क्लासेस। आज का जो हम लोगों का लेक्चर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन के ऊपर कंटिन्यूड है, चल रहा है। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देखा गया, वो सॉरी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट देखा, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट देखा, और जो वोल्टेज के वैल्यूज़ होती हैं उनके बारे में कैलकुलेशन किया था। आज का जो हमारा कैलकुलेशन है वो बेस होगा क्रिटिकल एंगल और ब्रूस्टर एंगल पे। तो क्रिटिकल एंगल और ब्रूस्टर एंगल क्या होते हैं उसको आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो जहाँ तक एंगल की बात है, अभी तक हम लोगों ने नॉर्मल इंसिडेंस देखा। नॉर्मल इंसिडेंस में जो वेवफॉर्म हमारी होती थी वो वेवफॉर्म किसी, हमारा कोई प्लेन है, मान लीजिए ये कोई प्लेन है, ये कोई प्लेन है, तो इसमें जो इंसिडेंस था वो नॉर्मल ही था। वेवफॉर्म हमारी ऐसे आ रही थी, यानी 90 डिग्री पे थी। ये हमारा कोई सरफेस है, बाउंड्री है। लेकिन अब हम लोग जो यहाँ पे कंसिडर करेंगे उसमें मान लीजिए ये हमारी बाउंड्री है और इसमें किसी एंगल पे आ रही है, इंसिडेंस एंगल। तो जब इंसिडेंस एंगल होता है तो उसमें हम लोग इस एंगल की बात करते हैं। दिस इज नोन एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा आई। यहाँ से एक वेव हमारी आ रही है, इसमें वेव हमारी दो फॉर्म में आती है, एक ई होता है और दूसरा एच होता है। ई और एच आपको पता है कि दोनों ही आपस में परपेंडिकुलर चलते हैं। जब ये इस पे टकराएगी तो यहाँ से कुछ वेव फॉर्म हमारी चली जाएगी, तो जिस एंगल पे जाएगी उसको थीटा आर बोलते हैं। इस पर कुछ रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी और कुछ हमारी जो वेव फॉर्म है वो ट्रांसमिट हो जाएगी दूसरे मीडियम में। जिस मीडियम में ट्रांसमिट होगी वहाँ पे एंगल बनाएगी थीटा टी। तो थीटा आई ये वर्टिकल से बनने वाला एंगल है। ये प्लेन है, ये प्लेन नंबर 2 है, ये प्लेन नंबर 1 है। प्लेन नंबर 1 की जो वैल्यू है वो एप्सिलॉन 1 है, इसकी वैल्यू एप्सिलॉन 2 है। एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 का मतलब हो गया कि यहाँ पर एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर 1, और इसका मतलब हो गया एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर 2। म्यू आर की वैल्यू दोनों तरफ ही हम लोग 1 ले लेते हैं। अगर लेंगे तो म्यू आर 1 यहाँ पे ले सकते हैं, म्यू आर 2 यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी दोनों की वैल्यू को म्यू 0 बराबर म्यू आर 1 बराबर म्यू आर 2। देखिए, जब तक आपसे मैग्नेटिक मटेरियल ना कहा जाए, जब तक आपको मैग्नेट के अंदर की बात नहीं की जाए, तब तक आपको म्यू आर जो प्रोबेबिलिटी है उसको 1 ही लेना है, क्योंकि हर जगह ये लगभग 1 के बराबर ही रहती है। बस ये परमानेंट मैग्नेट का जब केस होता है तो उस केस में फिर इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, या हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं तब इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। अदरवाइज इट विल एक्ट एज ए 1। तो सॉरी, 1 0 इंटू म्यू आर बराबर म्यू आर 2 बराबर 1 है। ठीक है, और म्यू 0 की वैल्यू कितनी है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। यूनिट इसकी आपको पता होनी चाहिए। यूनिट इसकी होती है हेनरी पर मीटर। हेनरी पर मीटर ये इसकी यूनिट होती है। तो जब किसी एंगल पे हमारी वेवफॉर्म आती है तो पहले तो आपको ये अच्छी तरह से समझ लेना है कि एंगल हमें लेना कौन सा है। एंगल लेना है वर्टिकल से। प्लेन जो है उसके वर्टिकल में एक लाइन ड्रॉ करनी है, और वर्टिकल से बनने वाले एंगल को ही एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या एंगल ऑफ ट्रांसमिशन कहा जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ, ये जो थीटा आई है दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज नोन एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कितने एंगल से उठेगी, और दिस इज नोन एज द एंगल ऑफ ट्रांसमिशन। तो किस एंगल पे हमारी इंसिडेंट हो रही है? अगर नॉर्मली हो रही है तो कल वाला जो हम लोगों ने सारा काम किया था लास्ट क्लास में, वो वाला पूरा यहाँ फॉर्मूले लगेंगे।
बट जब किसी एंगल पे होता है तो फिर आपके फार्मूले बदल जाते हैं। इसका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट अलग आता है। इसमें कंपोनेंट को रिजॉल्व किया जाता है, रिजॉल्व करके बाउंड्री कंडीशंस बनती हैं और उससे निकाला जाता है। वो फार्मूले आपके स्कोप से अलग हैं, ज़्यादा हैं। डिप्लोमा एसएससी जेई लेवल पे वो फार्मूले का डेरिवेशंस नहीं है ना, उस पर क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसमें जो चीज़ है वो यहाँ पर हम लोगों को देखनी है। इसमें एक एंगल का नाम आता है जिसका नाम है ब्रूस्टर एंगल। ब्रूस्टर एंगल, इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है हम लोग उसको देखते हैं। ब्रूस्टर एंगल, तो ब्रूस्टर एंगल की डेफिनेशन को लिखने से पहले इसको पहले एक बार समझ लेते हैं कि होता क्या है। तो देखिए, ये जो वेवफॉर्म है, इस वेवफॉर्म को जब हम इंसिडेंट करेंगे इस प्लेन पे, तो ये वेवफॉर्म हमारी इस पे गिरेगी और ये नॉर्मल से एंगल बना दिया थीटा आई। अब इसके एंगल को अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें, मान लीजिए हम इतना बढ़ा दें, या हम थोड़ा सा इतना और बढ़ा दें, या हम इतना थोड़ा और बढ़ा दें, यानी इंसिडेंस एंगल को हम अगर चेंज करें या हम थोड़ा सा कम कर दें, अलग अलग वैल्यूज़ को अगर हम चेंज करें, तो रिफ्लेक्शन वाला एंगल और ट्रांसमिशन वाला एंगल भी चेंज हो जाएगा। ये इस तरीके से ट्रांसमिशन एंगल भी चेंज हो जाएगा। थीटा आई आप चेंज करेंगे तो आपका ट्रांसमिशन एंगल भी चेंज हो जाएगा, इस तरीके से आएगा। थीटा आई को आप चेंज कर रहे हैं, थीटा आई को आप चेंज कर रहे हैं, तो एक स्टेज आपकी ऐसी भी आ सकती है, एक स्टेज आपकी ऐसी भी आ सकती है कि जिसमें हमारा जो थीटा आर है, एक स्टेज ऐसी भी आ सकती है कि जिसमें हमारा ये जो एंगल थीटा आर है ये बन जाए 90 डिग्री। जब हम थीटा यहाँ चेंज करेंगे तो थीटा आर में भी चेंज आएगा, या तो ये कम होगा या ज़्यादा होगा। तो एक स्टेज हमारी थीटा आई एंगल को चेंज करने पे कौन सा एंगल चेंज कर रहे हैं, इंसिडेंस एंगल। हमारे कंट्रोल में इंसिडेंस एंगल है, यानी जिस एंगल से हम वेवफॉर्म को फेंक रहे हैं। मान लीजिए कोई टार्च है, तो टार्च से हम लाइट को किसी पॉइंट पे एंगल ऑफ जो बाउंड्री कंडीशन है, बाउंड्री है, उसके ऊपर हम डाल रहे हैं। ये, तो यहाँ समझिए कि ये बाउंड्री है हमारी, ये इस बाउंड्री पे हम यहाँ पे टार्च से रोशनी डाल रहे हैं। अब टार्च से रोशनी डालना किस एंगल पे हम डाल रहे हैं वो मेरे हाथ में है, लेकिन कितने एंगल पे वो रिफ्लेक्ट होगी, कितने एंगल पे ट्रांसमिट होगी, ये मेरे हाथ में नहीं है, वो इन मीडियम की वैल्यूज पे डिपेंड करेगा। तो जब हम इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को पहले हमने डाला, फिर दोबारा डाला, फिर दोबारा डाला, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन चेंज होगा। एक समय ऐसा भी आ सकता है कि जिसमें थीटा आर हमारा 90 डिग्री हो जाए, यानी पूरा का पूरा हमारा ये क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। ये पूरा का पूरा कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। अगर ये 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी कोई भी वेव फॉर्म, नन ऑफ द वेव फॉर्म विल बी रिफ्लेक्ट बैक, सारी के सारी किधर चली जाएगी, फिर इसके ऊपर जैसे ही 90 से 90.1 डिग्री भी होगा, वैसे ही सारी के सारी वेव फॉर्म हमारे सेकेंड मीडियम में चली जाएगी। नन ऑफ द वेव फॉर्म विल बी रिफ्लेक्ट बैक इनटू द मीडियम वन। क्यों, क्योंकि थीटा आर क्या हो चुका है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर द एंगल, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, बात समझिएगा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हेन देयर इज टोटल ट्रांसमिशन, टोटल ट्रांसमिशन, क्या मतलब हुआ इसका, टोटल ट्रांसमिशन, the angle of incidence when there is total transmission, that is no reflection, that is no reflection, reflection ना हो, हमारे पास वापस कुछ ना है, किसी भी एंगल वापस ना है, then that angle is known as, then the angle is known as Brewster angle। ऐसे यहाँ पे गायब हो गया, ब्रूस्टर एंगल।
ब्रूस्टर एंगल। इसी को हम लोग ब्रूस्टर एंगल के नाम से जानते हैं और इसकी वैल्यू होती है tan थीटा आई बराबर अंडर रूट एप्सिलॉन 2 बटे एप्सिलॉन 1। ये इसका फॉर्मूला होता है। यानी थीटा आई इज इक्वल टू tan इनवर्स एप्सिलॉन 2 बटे एप्सिलॉन 1। ये इसका फॉर्मूला है। तो ब्रूस्टर एंगल द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच टोटल ट्रांसमिशन अकर, या कह सकते हैं द एंगल ऑफ इंसिडेंस वेयर देयर इज नो रिफ्लेक्शन। द एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हेन देयर इज नो रिफ्लेक्शन इज नोन एज द ब्रूस्टर एंगल which is given by tan inverse under root epsilon 2 बटे epsilon 1। एप्सिलॉन 2 बटे एप्सिलॉन 1 की वैल्यू को जब हम लोग रखेंगे तो ये आपका एप्सिलॉन 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये एप्सिलॉन r2 बटे एप्सिलॉन r1 बचेगा। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा आई बराबर tan इनवर्स अंडर रूट एप्सिलॉन r2 बटे एप्सिलॉन r1। दिस इज नोन एज अ ब्रूस्टर एंगल। तो दो बार आप सभी लोग बोलेंगे, बोलिए द एंगल ऑफ इंसिडेंस। मेरे साथ में बोलिए आप सभी लोग, बोलिए द एंगल ऑफ व्हेन देयर इज नो रिफ्लेक्शन When there is no reflection, is known as the Brewster angle। when there is no is known as the Brewster angle. angle of when there is no total transmission, the angle is known as the angle of incidence where there is total transmission, The that is no angle of incidence when there is no total transmission, that is incidence no when reflection, the there angle is known as Brewster is angle. no reflection, is known as Brewster angle. The angle of incidence when there is total transmission, that is no reflection, the angle is known as Brewster angle. अरे बस हो गया। हाँ हो गया हो गया हो गया। Transmission is known as ठीक है, तो ये आपका हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस या ब्रूस्टर एंगल व्हेन देयर इज नो रिफ्लेक्शन टोटल ट्रांसमिशन। ये बड़ा जरूरी है। जब हम किसी वेव को देखिए, होता क्या है कि मान लीजिए हम हैं, मैं कुछ यहाँ से ट्रांसमिट कर रहा हूँ आपको। अब अगर इसमें से कुछ आवाज़ हमें ही रिफ्लेक्ट बैक होने सुनाई देती रहे, ये अक्सर होता है ना, कोई बगल में मोबाइल अभी हम यहाँ पे ऑन कर दें तो उसकी आवाज़ और इसकी आवाज़ मिक्स हो करके और एक नॉइस आनी शुरू हो जाएगी। तो यानी वेव फॉर्म का क्या होने लगा, रिफ्लेक्शन होने लग गया। तो हम अपनी ही आवाज़ को रिटर्न बैक होकर सुनेंगे तो इसका मतलब है कि नॉइस हमारी रिटर्न बैक होकर के फिर वो वापस जाएगी, फिर रिटर्न बैक होगी, फिर वापस जाएगी। तो इस तरीके से एक साइकिल जनरेट होने शुरू हो जाएगी, तो वो गड़बड़ हो जाएगा, आपको वॉइस सही नहीं मिलेगी। तो इस केस में हम लोग क्या कहते हैं कि टोटल ट्रांसमिशन होना चाहिए, यानी जितनी भी हमारी वेव फॉर्म है वो सारी की सारी चली जाए। तो परफेक्ट ट्रांसमिशन के लिए हम लोग टोटल ट्रांसमिशन चाहते हैं कि जितना भी वेव फॉर्म है उसमें रिफ्लेक्शन ना हो, टोटल ट्रांसमिशन हो जाए। तो उसी को हम लोग बोलते हैं ब्रूस्टर एंगल। अब एक क्वेश्चन इसमें लिख लीजिए कि द वेवफॉर्म इज, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखेंगे, द EM waveform, the EM wave incident from air into medium of epsilon r बराबर 2.1। Find the Brewster angle. Find the Brewster angle।
अब ये आपको बताना है कि ब्रूस्टर एंगल क्या होगा। तो सॉल्व करिए इसको, बताइए ब्रूस्टर एंगल क्या आएगा। इसको सॉल्व करिए, अब निकालिए, बताइए ब्रूस्टर एंगल क्या होगा। $54.73. 2.1 है क्या सर? सर 55.39 ये आ रहा है। कितना आया? 55.39। 55.39। तो tan थीटा आई बराबर अंडर रूट एप्सिलॉन R2 बटे एप्सिलॉन R1। एप्सिलॉन R1 तो 1 ही रहेगा, यहाँ 2.1 रख दिए, यहाँ 1 रख दिए। इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करके ये कितना आया, अंडर रूट में कितना आया ये? अंडर रूट 1.44. 1.449 आया होगा। Yes, यस sir. सर 1.44. 1.449। तो थीटा आई बराबर कितना हो गया? 55.339 39 55.391। डिग्री। तो इतने डिग्री यहाँ पर ये आ गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम वेवफॉर्म को इतने डिग्री पे ट्रांसफ़र करेंगे, ये एंगल कितना होना चाहिए? 55.39 डिग्री। तो यहाँ पर कोई भी वेवफॉर्म रिफ्लेक्ट नहीं होगी, सारी की सारी वेवफॉर्म क्या हो जाएगी? ट्रांसमिट हो जाएगी। अब चाहे इधर ट्रांसमिट हो चाहे इधर ट्रांसमिट हो, कितने एंगल पे ट्रांसमिट होगी वो एक अलग फैक्टर है, उसको निकालने का एक अलग तरीका है, वो बाउंड्री कंडीशन से निकालते हैं हम लोग। यहाँ पर यह है कि रिफ्लेक्शन नहीं होगा, नो रिफ्लेक्शन, नो रिफ्लेक्शन। यहाँ लिख सकते हैं नो रिफ्लेक्शन, ये इसका मतलब हुआ। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसे भी पूछ सकते हैं, आपको एक ग्राफ बना करके दे दिया, यहाँ पे क्रॉस कर दिया और फिर पूछा कि ये थीटा आई बताइए। तो थीटा आई की वैल्यू इज नथिंग बट इट इज ए ब्रूस्टर एंगल। ठीक है, ये आपका क्या है? ब्रूस्टर एंगल। तो ये बात तो थी हमारे ब्रूस्टर एंगल के। तो ब्रूस्टर एंगल को हम लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया।